राजधानी शिमला में शुक्रवार राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक यूको बैंक द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 171वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिसंबर तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता विशेष वित्त सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार रोहित जामवाल ने की। इस दौरान रोहित जामवाल ने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अधिकतर योजनाओं में बैंकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बैंकों द्वारा जरूरतमंदों को लोन भी दिए जा रहे हैं, जो कि बैंकों की अच्छी दिशा में आगे बढ़ने का सूचक है। वहीं निजी बैंकों की बात की जाए तो निजी बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक कम रहा है, जिसके लिए उन्हें आने वाले समय में और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने बताया कि बैठक में दिसंबर 2023 में समाप्त हुई तिमाही में हिमाचल प्रदेश में सभी बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने में क्या उपलब्धि हासिल हुई है उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं उन्होंने बैंकों की उपलब्धियों को भी साझा किया। जी, वो जितनी प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें बैंक्स का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें लोनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी को रिव्यू करने के लिए जो है स्टेट लेवल से बैंकर कमेटी है और इसकी हर तिमाही में जो है एक बैठक होती है। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक थी जिसमें सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार से जो हैं डायरेक्टर और यहाँ पे आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव सब यहाँ पर थे। तो बड़ी विस्तार पे जो है चर्चा हुई। तो ये डायरेक्शंस जो है जितनी भी स्कीम्स हैं उनके विस्तार से हमने चर्चा करने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस जो है जाना। तो ये लास्ट क्वार्टर है, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अधिकतर स्कीम में जो है बैंक्स की परफॉर्मेंस जो है अच्छी है। हमारा कैश डिपॉजिट रेशो भी जो है वो आइडियली 65 से 75 के बीच में हो तो अच्छा माना जाता है, तो वो हमारा 70 है। तो इसका मतलब जितने भी डिपॉजिट बैंक्स में आ रही हैं उनको जो है जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको लोनिंग भी करी जा रही है। तो एक बड़ा अच्छा ये एक सूचक है कि बैंक्स जो हैं अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कुछ एक स्कीम्स में जो है जैसे अभी आपने भी हाईलाइट किया कि प्राइवेट बैंक्स की भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनसे एक्सपेक्टेड है। तो उसके बारे में उन्हें डायरेक्शंस दी गई थी कि वो आने वाली अगली जो मीटिंग होगी हमारी क्वार्टरली, तो उस तक जो है अपनी थोड़ी इम्प्रूव करें पोजीशन और जो हैं ताकि प्रदेश को जो है एक और बेहतर जो है वो फाइनेंशियली बनाया जा सके। तो एसएलबीसी हमारी जो है यूको बैंक के जो इसका कन्वेनर है 171वें बैठक आज थी यहाँ पे, जो दिसंबर तिमाही की जो भी हमने कार्रवाई की थी उसकी समीक्षा भी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएलबीसी हिमाचल प्रदेश में जो भी काम हुआ है ओवरऑल यदि हम देखें तो अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हमारा जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, जो वार्षिक ऋण योजना हमारी होती है, उसमें हमने 70% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है और जो अंतिम तिमाही है उसमें वो 100% के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सीडी रेशो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इस बार जो हम यदि ईयर ऑन ईयर बात करें दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में, इस एक साल में जो ग्रोथ है, जो हिमाचल प्रदेश में जो क्रेडिट में ग्रोथ हुई है वो 28% की ग्रोथ है, जो नेशनल एवरेज जो है उससे बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण जो हमारी डिपॉजिट से जो क्रेडिट दिया जाता है 94% इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हुआ है इस स्टेट में, जिसके कारण हमारा ओवरऑल सीडी रेशो भी अच्छा बढ़ा है। तो इस प्रकार लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, परंतु कुछ जगह जैसे चैलेंजेस भी हैं। जैसे हमने कुछ जो हमारी रोज़गार योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कुछ यहाँ राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन पर भी हमने विस्तृत चर्चा करी है। जैसे कुछ जगह तो बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP एक बहुत बड़ी स्कीम है, उसमें लगभग लक्ष्य से दुगना काम हुआ है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना भी यहाँ पे है, उसमें भी ठीक काम हुआ है। परंतु कुछ जगह में जैसे कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पे और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भागीदारी अच्छी है, कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी हमने और उनसे भी अनुरोध किया है, उनको भी आग्रह किया है कि वो अपनी भागीदारी बढ़ाएं और मोटिवेशन के साथ सभी लोग मिलके और सभी योजनाओं में हिस्सा लें, ताकि यहाँ के प्रदेश के जो भी लोग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और वो नीचे तक वो योजनाएं पहुँचे और उसका कार्यान्वयन जो है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले अगली तिमाही में और उसके बाद के तिमाहियों में इसमें और अधिक प्रगति देखने को मिलेगी।